वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। सो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कवर करवाया था, कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड सारे केसेस मैंने सॉल्व करवाए थे और मैंने आपको कुछ उनके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम के साथ साथ मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे। अब उनका फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशन या यूज कहाँ पर होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में यहां पर कोई लोड है, यहां पर कोई लोड है मेरे हाथ में, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का, तो मेरे कंधे पर कितना लोड आएगा? 10 किलो न्यूटन का। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरे जितना लोड होगा उतना ही लोड मेरे कंधे पर आएगा। एक और चीज, अगर यहां पर 10 किलो न्यूटन का है, यहां पर 5 किलो न्यूटन का कोई लोड है, तब मेरे कंधे पर 15 किलो न्यूटन का लोड आएगा। लेकिन यहां से जहां से ये 5 किलो न्यूटन स्टार्ट हुआ, इसके पहले बीम पर केवल 10 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। मतलब 10 का इंपैक्ट यहां तक आएगा, फिर यहां से 5 जुड़कर यहां जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कैंटिलीवर बीम है, दिस इज ए बी और इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं। फ्री एंड पर इसके 1.5 किलो न्यूटन का लोड है, उससे 0.5 मीटर की दूरी पर 2 किलो न्यूटन का लोड है, पूरी बीम 1.5 मीटर की बीम है। क्लियर? इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स निकालना होगा। सो शियर फोर्स, यहां पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन तब निकालते हैं जब दो जगह हो, दो ऑप्शन हो हमारे पास कि ए पर कितना लोड आएगा, बी पर कितना लोड आएगा। यहां पर मैंने एक चीज सिखाई आपको कि जितना भी लोड आएगा पूरा इस बीम का इधर ही आएगा। जैसा मैंने हाथ में लिया था कि अगर इस हाथ में मैं कितना भी लोड लूंगा, मेरा कंधा मजबूत होना चाहिए, तो वही सारा लोड यहीं पर आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट जो फ्री एंड होता है। तो फ्री एंड पर फोर्स जो है मेरा वो है 1.5 का किलो न्यूटन। ठीक है, उससे आगे आया मैं पॉइंट सी पर, एफ सी, वहां पर फोर्स है मेरा 2 किलो न्यूटन का। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि यहां से जब आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपका जो फोर्स है वो जुड़ता जाएगा इधर आते आते। तो पॉइंट सी पर लोड तो है 2 किलो न्यूटन का, लेकिन यहां से चूंकि हम काउंट कर रहे हैं, पूरे बीम के लिए हम कर रहे हैं, तो 2 + 1.5 दैट इज 3.5 किलो न्यूटन। और ए पर भी हमारा 3.5 किलो न्यूटन का लोड होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये क्या हुआ, ये समझ में आया होगा आपको। देन इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, सो फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा फ्री एंड से हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्री हैंड से हम स्टार्ट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पर फ्री एंड होता है और वहां पर एक लोड लग रहा है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे तो फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, बट यहां पर अब लोड एक्ट कर रहा है। तो एक चीज मुझे बताइए कि पॉइंट बी से मैं स्टार्ट करूंगा किसी चीज को, तो जब भी मैं स्टार्ट करूंगा तो पॉइंट बी से 1.5 की दूरी कितनी है? 0। इसीलिए वहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। फ्री एंड पर हमेशा 0 होता है। यही रीजन था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पर 0 होता था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं और मैं बोलूं इस पॉइंट से मेरी दूरी कितनी, तो 0। तो लोड चाहे जितना लगाओ लेकिन दूरी 0 होती है, इसलिए 0। तो पॉइंट बी पर एम बी इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि 1.5 इंटू 0 0। अब पॉइंट सी पर मैं पहुंचा, पॉइंट सी पर कितना लोड है? 2 किलो न्यूटन का। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉइंट सी के इधर की ओर अब मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट सी तक अभी नहीं पहुंचा। तो पॉइंट सी के इधर की ओर अगर मैं देखूं तो मुझे एक लोड 1.5 किलो न्यूटन का मिल रहा है। कितनी दूरी पर? 0.5 की दूरी पर। मैं पॉइंट सी पर हूं और पॉइंट सी से मैं बी की तरफ देख रहा हूं, तो पॉइंट सी से बी की तरफ जब मैं देख रहा हूं, दूरी कितनी है? 0.5 और लोड कितना है? 1.5। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि 1.5 इंटू 0.5। ठीक है,
लोड इंटू डिस्टेंस। अब मैं पॉइंट सी के आगे जब मैं बढ़ूंगा ए पर, तो ए पर मुझे दो लोड लगते दिख रहे हैं ए से इधर की ओर, एक 2 किलो न्यूटन का, एक 1.5 किलो न्यूटन का। तो मैं यहां से 1.5 को पहले लेता हूं, तो 1.5 इंटू 1.5। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से 1.5 की दूरी कितनी है? 1.5 है, प्लस 2 इंटू 1, तो 2 के लोड की दूरी यहां से कितनी है? 1 है, क्योंकि वो 0.5 है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज हैं, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75 और ये आएगा 4.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, चूंकि ये नीचे की ओर एक्ट कर रहे हैं इसलिए मैं इनको निगेटिव लूंगा। आप चाहे तो इनको भी निगेटिव ले लें। निगेटिव लेना ये मतलब नहीं होता कि ये माइनस है, निगेटिव का मतलब ये है इसकी दिशा वो दिखाता है। तो आप चाहे तो इनको भी माइनस में लेकर, तो शियर फोर्स डायग्राम आपका माइनस में बन जाएगा, प्लस लेंगे तो प्लस की तरफ बन जाएगा। दोनों में कोई आपका कुछ गलत नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर मैंने माइनस लिया क्योंकि साइन कन्वेक्शन में मैंने वही बताया था आपको। सो इन वैल्यूज के बेस पर अगर मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के बताऊं, तो यहां पर मैं बनाऊंगा शियर फोर्स डायग्राम। दिस इज माई बेस लाइन SFD। तो देखिए बी पर कितना है? 1.5, दिस इज 1.5। सी पर कितना है? 3.5, यहां पर मैं लिख लेता हूं 3.5, और ए पर भी 3.5 है। इसको मैं मिला दूंगा, प्लस का है, ये भी प्लस का। ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां पर देखो ये जो लाइन खींची हुई है कितनी दूरी की है? 1.5 की दूरी की है। यहां से, दूसरे पेन से मैं कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना, यहां से यहां तक की जो लाइन खींची है ये कितने की है? 2 की है। देखो लोड भी 2 का ही आ रहा है, और यहां से यहां की दूरी कितनी है? 3.5। ठीक है, तो ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली इसको देखकर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दूंगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए पॉइंट बी पर 0, सी पर माइनस 0.75, तो दिस इज माइनस 0.75, और यहां पर 4.25। अब चूंकि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है या 0 डिग्री का कर्व है, मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन 1 डिग्री के कर्व से ही मिलाऊंगा। ये है 4.25। तो ये जितनी लाइंस हैं ये सारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट। ठीक है, तो ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। इसके बाद इस जितने भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं मैं एक ही लेक्चर में कवर करूंगा। पहले अभी पॉइंट लोड का हमने किया है, इसके बाद अभी मैं कराऊंगा यूडीएल का, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तीनों समझ में ना आए तब मुझे बताइएगा, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा वो कम तो पड़ेंगे ही, क्योंकि आपको ही खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें यूडीएल और पॉइंट लोड एक साथ वर्क कर रहे हैं एक बीम पर। काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। सो ये पॉइंट है ए, बी एंड सी। आपको दिख रहा है कुछ पोर्शन पर यूडीएल लग रहा है, कुछ पोर्शन फ्री एंड पर आपका 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, और यहां से इसकी दूरी है 0.5, मतलब 1 मीटर की दूरी पर यूडीएल लग रहा है। तो इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूं आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, तो ध्यान से देखिए। तो फॉर शियर फोर्स के लिए एक एक पॉइंट पर हम एनालाइज करते हुए चलते हैं। पॉइंट बी पर हमने देखा, तो पॉइंट बी पर जो फोर्स है एफ बी, वो कितना है? कितना लोड लग रहा है? 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। सिंपल, 2 किलो न्यूटन का लोड हमने लगा दिया। सिमिलरली थोड़ा हम आ गया है पॉइंट सी पर। अब पॉइंट सी पर आपने देखा, पॉइंट सी से पॉइंट बी की तरफ कोई एक्स्ट्रा लोड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। यहां तक यूडीएल है, फिर इसके इधर डायरेक्ट यहां पर है, यहां पर कोई भी लोड नहीं है।
तो पॉइंट सी तक उधर से अगर मैं देखता हुआ आऊं तो पॉइंट सी तक केवल 2 किलो न्यूटन का ही इंपैक्ट रहेगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे एक यूडीएल मिल गया। जब मैं ए तक पहुंचा तो मुझे यूडीएल मिल गया। अब यूडीएल जो मुझे मिला वो कैसा मिला, 2 किलो न्यूटन का लोड भी लग रहा है, उसके आगे मैं बढ़ा तो मुझे यूडीएल मिला। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 प्लस यूडीएल कितना, 1 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी तक, 1 मीटर की दूरी तक। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 3 किलो न्यूटन। सिंपल। ए पर वो सारे लोड आएंगे जो पूरी बीम पर लग रहे होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद मुझे बनाना है बेंडिंग मोमेंट। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट बी पर डिस्टेंस 0, इसलिए फ्री एंड पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो एम बी विल बी इक्वल टू 0। आप पहुंचे पॉइंट सी पर, पॉइंट सी से उधर की ओर कितना लोड है, 2 किलो न्यूटन का है, और पॉइंट सी से उसकी दूरी कितनी है, 0.5 है। चूंकि ये नीचे की ओर लग रहा है इसलिए मैं माइनस लगा देता हूं, 2 इंटू 0.5। ठीक है, सो 2 इंटू 0.5 ये आएगा 1 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली आप पहुंचे पॉइंट ए पर, ध्यान से देखिए, पॉइंट ए पर जब आप पहुंचे सारे लोड इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए। 2 लोड आपको दिख रहे हैं, एक पॉइंट लोड, एक यूडीएल। तो पहले पॉइंट लोड को हम देख लेते हैं। तो पॉइंट लोड कितना है, 2 किलो न्यूटन का है। पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है, 1.5 मीटर की दूरी पर है, प्लस यूडीएल कितना, 1 इंटू 1, और ए से कितनी दूरी पर है, तो मैंने बताया था यूडीएल हमेशा अपने मिड पॉइंट पर एक्ट करता है। तो ए से इसका मिड पॉइंट चूंकि ये 1 मीटर का है तो 1/2 ये होगा मेरा यूडीएल। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी -3.5 किलो न्यूटन मीटर। सिंपल। ठीक है, अब मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देता हूं। तो ध्यान से देखिए, इधर शियर फोर्स डायग्राम पहले हम बनाते हैं। ये हमारी बेस लाइन है जिसके ऊपर हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी बेस लाइन है जिसके ऊपर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, बी पर 2 किलो न्यूटन, ये रहा 2 किलो न्यूटन लिख देता हूं मैं यहां पे। सी पर 2 किलो न्यूटन, तो ये पॉइंट है 2 किलो न्यूटन। ए पर 3 किलो न्यूटन, ये रहा 3 किलो न्यूटन। इसको इससे मिला देते हैं क्योंकि यहां पर बीच में कोई भी लोड नहीं है। यहां पर एक यूडीएल है इसलिए ये एक 1 डिग्री का कर्व बनाएगा। दिस इज 1 डिग्री कर्व। ठीक है, ये बन गया प्लस। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में आते हैं। बी पर 0, सी पर -1, यहां पर मैं लिख लेता हूं 1, और -3.5, तो यहां पर मैं 3.5 को मार्क कर देता हूं। और ये कैसे मिलेगा, ये 1 डिग्री के कर्व से मिलेगा। दिस इज 1 डिग्री कर्व। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री कर्व है। अब यहां पर ये 1 डिग्री कर्व है तो ये कैसा मिलेगा, ये एक 2 डिग्री के कर्व से मिलेगा, मतलब ये एक पैराबोला से मिलेगा यहां पर। दिस इज 2 डिग्री कर्व। ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि ऐसा हम करेंगे। तो ये रहा एक सिंपल सा प्रॉब्लम जिसमें यूडीएल और पॉइंट लोड एक साथ एक्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं कराऊंगा थोड़ा सा टफ होगा, तो उसको ध्यान से समझिएगा। सो आपके पास ये एक प्रॉब्लम है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशन पर। तो आपको दिख रहा है कि सपोर्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां से 1 मीटर की दूरी पर 1 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। फिर उससे 1 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी तक लगभग एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। फिर फ्री एंड पर एक 1 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है।
सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखना है। प्रॉब्लम चाहे जितनी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, हमको बेसिक अपना जो है उसको पकड़ के रखना है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपल, जैसे हम स्टार्ट करते थे, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स के नाम मैं दे देता हूं, ए बी सी डी ई। सो फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम के लिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट बी से, एफ बी पर कितना लोड है, 1 किलो न्यूटन का लोड। आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर माइनस भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस पूरा फिगर जब आप प्लस लेंगे तो ऊपर की ओर बनेगा वो जो बेस लाइन थी, अगर माइनस लेंगे तो नीचे की ओर शेप सेम रहेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे हम पॉइंट सी पर, पॉइंट सी तक कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा, ठीक है। देखिए बी से सी तक कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, तो पॉइंट सी तो 1 किलो न्यूटन का ही लोड एक्ट करता रहेगा। आगे बढ़े एफ डी पर जब मैं पहुंचा, एक यूडीएल एक्ट की, पहले 1 किलो न्यूटन आ रहा था, उसके साथ एक यूडीएल एक्ट किया जो 2 × 2 का है, तो 4 + 1 5 किलो न्यूटन, ठीक है। आगे मैं आया पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर जब मैं आया तो मुझे एक पॉइंट लोड एक्ट करता मिला नीचे की ओर, यहां तक मुझे 5 किलो न्यूटन का पहले से मिला था, एक और नीचे गया, दैट इज 6 किलो न्यूटन, और ए पर मुझे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है तो 6 किलो न्यूटन ही होगा। सो एफ ए इज ऑल्सो 6 किलो न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया। बस इधर से जो लोड आता जा रहा है उसको जोड़ते 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 हम आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बन गया शियर फोर्स के लिए। बेंडिंग मूवमेंट के लिए देख लेते हैं। सो फॉर बेंडिंग मूवमेंट, तो ध्यान से देखिए, बेंडिंग मूवमेंट बी पर 0, तो एम बी = 0। आइए पॉइंट सी पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, तो पॉइंट सी से केवल उसकी दूरी 1 किलो न्यूटन 1 मीटर की दूरी है, तो केवल उतना ही, तो एम सी विल बी = 1 किलो न्यूटन 1 मीटर की दूरी पर। सो दिस इज 1, माइनस हम ले लेते हैं क्योंकि नीचे की ओर है, ठीक है, सिंपल। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं, तो उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो पॉइंट डी पर हम पहुंचेंगे, सी से डी की ओर। डी पर हम पहुंचे, डी पर आप देखें कि आपको एक यूडीएल भी मिल रहा है और एक पॉइंट लोड भी मिल रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट लोड को हम लेते हैं, तो माइनस पॉइंट लोड कितना है, 1 किलो न्यूटन का। पॉइंट डी से उसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर। देखिए ध्यान से, पॉइंट डी से, क्योंकि अब हम कहां पर पहुंचे, पॉइंट डी पर, तो पॉइंट डी से इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर। और फिर अगला मिला मुझे यूडीएल, यूडीएल कितना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, 2 मीटर की दूरी तक। और यूडीएल कितनी दूरी पर, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि यूडीएल हमेशा अपने पॉइंट मिड पॉइंट पर लगता है, और मिड पॉइंट इसका यहां से कितनी दूरी पर, तो 2 मीटर का ये है, इसका मिड पॉइंट 1 मीटर। सो दिस इज 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7 किलो न्यूटन, ठीक है, -7 किलो न्यूटन। फिर आप आगे बढ़े और आपको यहां पर मिला 1 किलो न्यूटन का ई पर, तो एम ई पर जब आप आए, अब देखिए, फिर आप खड़े हो पॉइंट ई पर, आप देख रहे हो पॉइंट बी को, तो आपको पहला लोड जो मिलेगा वो मिलेगा 1 किलो न्यूटन का, लेकिन अब डिस्टेंस बदल गई। डिस्टेंस कितनी हुई, 1 2 1, मतलब 4 मीटर, तो 1 × 4, ठीक है, प्लस यूडीएल कितना, 2 × 2 का। लेकिन अब पॉइंट ई से इसकी दूरी कितनी, मिड पॉइंट, चूंकि इसका मिड पॉइंट यहां से इसकी दूरी 1 + 1 2 मीटर, ठीक है, प्लस पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड इस बार कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट लोड से ही हम खड़े होकर आगे देख रहे हैं, तो यहां तक हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 12 किलो न्यूटन। अब आप पहुंचे पॉइंट ए पर,
सिमिलरली ए पर जब आप पहुंचे तो आप देखें दूर, वहां पर आपको मिल रहा था 1 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी पर, 1 2 3 4 5 मीटर की दूरी पर, प्लस अगला लोड यूडीएल, यूडीएल कितना, 2 × 2 का। अब यहां से कितनी दूरी पर, 1 1 और इसका मिड पॉइंट 1, तो 3 मीटर। ठीक है, फिर आगे आप बढ़े तो आपको एक पॉइंट लोड मिला है, कितना, 1 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी पर, यहां से 1 मीटर की दूरी पर। तो आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा -18 किलो न्यूटन। सॉल्व करके देखिएगा आप जरूर, है ना। तो इसकी यूनिट्स किलो न्यूटन इंटू मीटर होती हैं मूवमेंट की, और फोर्स की किलो न्यूटन होती है। तो यहां पर मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सिंपल बना दूंगा, जो भी मेरी वैल्यूज आई हैं उनके बेस पर। यहां पर मैं बनाऊंगा शियर फोर्स डायग्राम, यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो देखिए ध्यान से, सारी वैल्यूज है मेरे पास। तो बी से स्टार्ट करता हूं, बी पर 1 किलो न्यूटन, ये रहा 1 किलो न्यूटन। सी पर 1 किलो न्यूटन, तो सीधा यहां से चला आएगा, ये भी 1 है। डी पर 5 किलो न्यूटन, यहां पर मैं 5 बना देता हूं। ई पर 6 किलो न्यूटन, यहां पर मैं 6 बना देता हूं, और ए पर भी 6 किलो न्यूटन, तो ये है 6। ये सीधा मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी लोड नहीं होता है किसी बीम पर तो हमेशा शियर फोर्स डायग्राम सीधा मूव करता है। फिर यहां से ये एक सडन जंप लेगा इस पॉइंट लोड की वजह से, और ये यहां पहुंचेगा। यहां पर जब ये पहुंचेगा तो यहां पर एक यूडीएल मिलेगा जो इसको मिलाएगा 1 डिग्री के कर्व से। ठीक है, ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम, जो हमारे बेसिक, जो मैंने पहले 4 पॉइंट आपको लिखाए थे उसको फॉलो कर रहा है। सिमिलरली बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बी पर 0 तो फ्री एंड पर 0 ये, सी पर -1, ठीक है, मैंने यहां पर 1 लिख लिया। डी पर -7, ये मैंने 7 लिख लिया। ई पर -12, ये मैंने 12 लिख लिया। ए पर -18, तो यहां पर मैंने 18 लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, ये 1 डिग्री के कर्व से मिलाया जाएगा, कितना, 1 डिग्री का कर्व, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहां पर ये एक पैराबोला आएगा, ठीक है, दिस इज 2 डिग्री का कर्व, पैराबोला। यहां पर फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहां पर फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, और ये इसको यहां से मिला दिया जाएगा। ये सारी लिख देता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पैराबोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूरा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नेगेटिव बनेगा। ठीक है, क्लियर? यहां पर कोई डाउट हो तो जरूर मुझे बताइएगा, और भी प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, और जो ना आए मुझे बताइएगा। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।